नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। बूंदी जिले के नैनवा में खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा आखिर फूट पड़ा, जिसके बाद किसानों ने पंचायत समिति कार्यालय के बाहर रोड जाम कर विरोध जताया। रोड जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची नैनवा पुलिस और कृषि अधिकारियों ने आक्रोशित किसानों से बातचीत की। किसान किसी भी कीमत पर रोड जाम हटाने को तैयार नहीं थे, लेकिन कृषि अधिकारियों के पुख्ता आश्वासन के बाद किसानों ने जाम हटाया और फिर प्रशासन ने राहत की सांस ली। खाद के लिए सुबह 6 बजे से लंबी लंबी लाइन में खड़े रहने को मजबूर किसानों ने कहा कि खाद की कमी के कारण उनकी खेती पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। दिन भर लाइन लगाने के बाद ही 2 से 4 कट्टे ही खाद मिल पाती है। किसानों का कहना है कि वे लोग पहले से ही मौसम की मार झेल रहे हैं और उसके ऊपर से खाद की कमी उन पर भारी साबित हो रही है। व्यवस्था बंद करवाई जा रही है प्रशासन की तरफ से। कितने बजे से लाइन में लगे थे? हम 6 बजे से लाइन पे लग रहे थे। अच्छा, फिर भी यहाँ कोई पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं थी। खाद मिला आपको? खाद वाद नहीं मिला। सिरोही के पिंडवाड़ा के भाकर एरिया में रहने वाले सैकड़ों आदिवासी अपनी रोजी रोटी के लिए पत्थर गड़ाई का काम करते हैं, लेकिन आजीविका का यही साधन कई परिवारों का चिराग बुझा चुका है। दरअसल पत्थर गड़ाई के दौरान निकले बारीक कणों से सिलिकोसिस बीमारी होती है, जो धीरे धीरे मौत लेकर आती है। सबसे बड़ी बात कि सिलिकोसिस से पीड़ित परिवारों के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चला रखी हैं, लेकिन जानकारी के अभाव और दलालों के लालच के कारण ये परिवार ऐसे लाभ से पूरी तरह वंचित हैं। सिरोही के पत्थर गड़ाई अध्यक्ष सोहन गरासिया ने सिरोही प्रशासन और चिकित्सा विभाग पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आदिवासी परिवारों को सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित लोगों को उन योजनाओं का लाभ से वंचित रखा जा रहा है, जबकि चिकित्सा विभाग के दलाल यहां पर सक्रिय हैं। एक तरफ तो सरकार करोड़ रुपए खर्च करके पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए पौधारोपण करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ असामाजिक तत्व इन सभी नियमों को ताक पर रखकर हरे पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा रहे हैं। ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण बारा के नाहरगढ़ वन क्षेत्र में देखने को मिला, जहां ग्राम पंचायत सिमलौद में रोड के किनारे अनेक हरे पेड़ काट डाले गए। लोगों का आरोप है कि यहाँ वन भूमि पर कब्जा करने की नीयत से हरे सागवान के पेड़ों को काटा जा रहा है। नाहरगढ़ वन क्षेत्र के जंगल इन दिनों वन माफिया की नजरों में है। क्षेत्र में विशालकाय पेड़ों के अलावा कई दिनों से कब्जे करने की नीयत से हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि वन विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह लापरवाह नजर आ रहा है। में नाहरगढ़ वन क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 साल के अंदर करीबन 500 से लेकर 1000 बीघा तक के जंगलों को काटकर उसमें भूमाफियाओं द्वारा खेती की जा रही है, जिसमें प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां किसकी मौत हो जाए ये कोई नहीं जानता। वहीं हार्ट अटैक इन दिनों साइलेंट डेथ बनकर लोगों की जान ले रहा है। इसी बीच गोपालगंज में हार्ट अटैक से मौत का एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां चलते चलते एक शख्स की मौत हो जाती है। मौत का लाइव वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। हार्ट अटैक से साइलेंट मौत का ये कोई नया मामला नहीं है। इसके पहले छपरा में एक प्रोफेसर की इसी तरह से प्रवचन देते देते मौत हो गई थी। उससे पहले भी हार्ट अटैक से मौत के कई मामले सामने आ चुके हैं। गोपालगंज के मोहम्मद अलाउद्दीन के परिवार वाले फिलहाल उनकी मौत से सदमे में हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहम्मद अलाउद्दीन चलते चलते यूं उन सभी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाएंगे। राज्य में कानून व्यवस्था को धता बता रही ये तस्वीर वैशाली जिले के हाजीपुर की है। वीडियो में दिख रहा है कि किस तरह ये शख्स हाथ में असलहा लहराकर कमर थिरका रहा है। ये युवक जितना जोश और जुनून में दिख रहा है, सूबे की पुलिस उतनी ही सुस्त और शिथिल। इस तरह की तस्वीरें बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मौजूदा हालात को आईना दिखाने के लिए काफी हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कट्टा बॉय के साथ ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी पूरे जोश के भोजपुरी अश्लील गानों पर ठुमके लगा रही है। ऑर्केस्ट्रा में सरेआम इस तरह फायरिंग से कहीं भी कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि इसे रोकना आखिर किसकी जिम्मेदारी है।
मध्य प्रदेश के श्योपुर के कोने नेशनल पार्क में 50 दिनों से छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन 8 चीतों में से 2 को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। बाकी चीतों को भी जल्द ही बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा। चीतों को टास्क फोर्स के सदस्यों ने चर्चा के बाद यह निर्णय करते हुए छोड़ा है कि अब चीतों को ज्यादा दिन छोटे बाड़े में रखना ठीक नहीं है। अब जहां चीते छोड़े गए हैं वहां उनके शिकार के लिए हिरण, चीतल जैसे छोटे जानवर मौजूद हैं। बता दें कि ये दोनों चीते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 सितंबर को छोड़े गए 3 चीतों से अलग हैं, क्योंकि पीएम ने नामीबिया से लाए गए 3 चीतों को ही पिंजरा खोलकर विशेष छोटे बाड़े में छोड़ा था, जबकि इनके अलावा 5 चीतों को केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव और दूसरी हस्तियों ने छोड़ा था। ऐसे में 17 सितंबर से 5 नवंबर तक 50 दिन बाद 2 चीते शनिवार को बड़े बाड़े में रिलीज कर दिए गए हैं, जहां वे रफ्तार भर सकेंगे। बीते सप्ताह दिल्ली एनसीआर में गंभीर स्तर के प्रदूषण के बाद रविवार को हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार देखने को मिला। रविवार की सुबह के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 339 रहा, वहीं नोएडा में 349 और गुरुग्राम में 304 AQI रहा। हालांकि वायु में प्रदूषण के इस स्तर को भी बेहद खराब माना जाता है। हवा की अनुकूल गति और पराली जलाने की घटनाओं में गिरावट की वजह से शनिवार की तुलना में दिल्ली एनसीआर की हवा रविवार को थोड़ी साफ हुई। 5 अक्टूबर को दिल्ली का औसत AQI 431 दर्ज किया गया, जो हवा की गुणवत्ता की गंभीर श्रेणी है। हवा की खराब गुणवत्ता को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के कार्यालय 50% क्षमता से खुलेंगे और 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। इसके अलावा 5 से 8 नवंबर तक प्राइमरी कक्षा वाले सभी स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया है। साथ ही 5वीं से ऊपर की कक्षाओं की आउटडोर एक्टिविटी बंद रहेंगी। नोएडा में भी क्लास 1 से 8वीं तक के छात्रों का स्कूल आना मना है। सभी के क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं। नहीं थम रही पराली की आग। पंजाब में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे हैं। धू धू कर खेतों में जलती पराली की ये तस्वीरें भटिंडा की हैं। तस्वीरों में आप किसानों को पराली में आग लगाते हुए देख सकते हैं। पराली के जलने के कारण आसमान में धुएं का गुबार उठ रहा है, फिर खेत में लग जाती है राख की ढेर। खेतों में आग के मामले पर पंजाब सरकार को अपना ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिमोट सेंसिंग के पराली जलाने की रिपोर्ट पर भरोसा नहीं है। पंजाब सरकार कहती है कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं मामले उतने नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि पराली जलाने के मामले सिर्फ इस साल सामने आ रहे हैं। खासकर दिवाली के बाद दिल्ली में जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो निगाह पंजाब और हरियाणा के किसानों की तरफ जाती है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गुजरात के वडोदरा में भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर शो का आयोजन किया गया। ये शो दार्जीपुरा में एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित किया गया। जिसमें एयरफोर्स की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम यानी SKAT की तरफ से करतब दिखाए गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आसमान में फाइटर जेट फराटे भर रहे हैं। आसमान का ये नजारा बेहद रोमांचित करने वाला है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस शो का आनंद उठाया। जैसलमेर का नाम आते ही रेतीली धोरों की छवि सामने आ जाती है, लेकिन जिले में कई ऐसी जगह हैं जहां विदेशी पक्षियों का बसेरा देखने को मिलता है, विशेषकर सर्दी के दिनों में। सर्दी की शुरुआत होते ही 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान स्वर्ण नगरी का रुख करते हैं और इसे अपना आशियाना बना लेते हैं। जिले के फतेहगढ़ तहसील के देगराय मंदिर के तालाब में भी इन दिनों विदेशी पक्षी लार्ज कोर मोरांच ने डेरा डाल रखा है। हिंदी में इन्हें बड़ा पनकौआ कहा जाता है। ये पक्षी सर्दियों में जैसलमेर के गड़ीसर तालाब, जोशीड़ा तालाब और इंदिरा गांधी नहर में हर साल नजर आते हैं, लेकिन देगराय ओरन क्षेत्र में ये पहली बार देखे गए हैं। ये पक्षी समुद्री किनारों, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदरूनी ताजे पानी की नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है।
काले और चेहरे पे पीलापन लिए ये पक्षी मछली पकड़ने के लिए पानी में 5 मीटर की गहराई तक गोते लगाता है। जैसलमेर के तालाबों में ये संभवतः हिमालयी क्षेत्रों से सर्दियों के प्रवास पर पहुंचता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला पूरी तरह परवान पर है। देसी विदेशी सैलानियों से गुलजार इस मेले में इन दिनों प्रतियोगिताओं की धूम मची हुई है। रविवार को भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिनमें म्यूजिकल रेस खास रही। इस रेस में देशी और विदेशी प्रतियोगियों ने बड़े ही उत्साह के साथ हिस्सा लिया, जिसमें देशी महिला अजमेर की सुशीला चौधरी ने जीत हासिल की। प्रतियोगिता में विदेशी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन प्रतियोगिता के अंतिम चरण तक खुद को मैदान में बनाए रखते हुए सुशीला ने विदेशी महिला को शिकस्त देते हुए राजस्थान और अजमेर का मान बनाए रखा। विजेता प्रतिभागी को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। बहुत अच्छा लगा मेरे को इसे एंजॉय करने के लिए मेले में बहुत अच्छा लगा। कैसा लग रहा है पुष्कर मेले में? बहुत अच्छा लगा। राजस्थान का नाम रोशन किया मैंने। म्यूजिकल चेयर रेस में जहां देशी महिला ने विदेशी महिला पर्यटक को हराकर जीत दर्ज की, तो वहीं मटका रेस मुकाबले में विदेशी महिला पर्यटकों ने मेला मैदान पर रेतीले धोरों पर पानी से भरे मटके को 100 मीटर तक दौड़कर देशी महिलाओं को पस्त कर दिया। मटका रेस मुकाबले में इंग्लैंड की तनीला ने बाजी मारी। जीत के बाद अनुभव शेयर करते हुए विजेता प्रतिभागी ने कहा कि पुष्कर मेले में आकर राजस्थानी कला, संस्कृति और वेशभूषा ने उन्हें काफी प्रभावित किया है और अलग अलग रंगों से सजा पुष्कर मेला दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मेलों में से एक है। I'm very proud because it was the first time I did this and so I'm proud. बिहार में 20 नवंबर से शादी का सीजन शुरू हो रहा है। ऐसे में अब जहां शहनाई की गूंज सुनाई देने वाली है, वहीं घोड़ियों की डिमांड भी बढ़ने लगी है। अमूमन शोभा यात्रा और छोटी मोटी पार्टियों में जो घोड़ियां 1000-2000 में किराए पर मिलती हैं, उन्हीं के दाम इन दिनों 10 से 15 हजार से कम नहीं है। बाजार में एक से बढ़कर एक लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध हैं। बावजूद इसके दूल्हे को घोड़ी पर सवार होकर शादी रचाना अब भी भा रहा है। घोड़ी के मालिक भी शादी के सीजन में अभी से ही बुकिंग होता देख काफी खुश हैं और बग्घी से लेकर घोड़ियों को तैयार करने में जुट गए हैं। घोड़ी मालिकों ने बताया कि डिमांड को देखते हुए आजकल बैंड बाजा वाले ही घोड़ियों की बुकिंग कर लेते हैं। लोग आते हैं और अपनी पसंद की घोड़ी बुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि घोड़ियों को शहर से दूर अस्तबल में रखा जाता है। घोड़ी की डाइट में चना, चोकर, गुड़, हरा चारा शामिल होता है। घोड़ी मालिकों का कहना है कि कोरोना की वजह से उनके बिजनेस पर भी काफी असर पड़ा था, लेकिन इस साल उन्हें अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। झीलों की नगरी उदयपुर में 2 साल कोरोना महामारी के बाद अब कई भव्य आयोजन हो रहे हैं। ऐसा ही एक भव्य आयोजन देखने को मिला शनिवार शाम को, जहां लेक सिटी की 250 महिलाओं ने पिछौला झील के किनारे गणगौर घाट पर तलवारबाजी घूमर का प्रदर्शन कर नया कीर्तिमान बनाया। दरअसल अडावल टीम की ओर से दीपावली के बाद से करीब 400 महिलाओं को तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। करीब 11 दिन तक दिए गए प्रशिक्षण के बाद शनिवार को हुए कार्यक्रम में तलवारबाजी के प्रदर्शन ने सभी को हैरान कर दिया। भारतीय संस्कृति को बचाने और तलवारबाजी के गुण दिखाने के लिए हुए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं ने स्पष्ट किया कि हाथ में तलवार आने और प्रशिक्षण के बाद ये महसूस हुआ कि वो भी हाड़ा रानी पद्मावती की तरह किसी से भी मुकाबला कर सकती हैं। देशी विदेशी पर्यटकों के साथ बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भी इस भव्य आयोजन का आनंद उठाया। डूंगरपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन भी सांस्कृतिक संध्या में रंगारंग प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान और देव सोमनाथ मंदिर में बाहर से आए कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं ने कई कार्यक्रम पेश किए। लक्ष्मण मैदान में लगातार दूसरे दिन प्रोग्राम हुए। वहीं सोम नदी के किनारे स्थित देव सोमनाथ शिवालय में आसपास के दर्जनों गांव के लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। कलेक्टर लक्ष्मी नारायण मंत्री ने दोनों ही जगहों पर कार्यक्रम में शिरकत की। सांस्कृतिक संध्या में कई जगहों से आए कलाकारों के साथ स्थानीय लोक कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। कालूदास के दल ने तेरा ताली, उमेश कुमार के दल ने नौतेरा डांस, 12 से आए कलाकारों ने विशेष वेशभूषा के साथ सहारिया स्वांग की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। वहीं जितेंद्र कुमार के दल ने मयूर नृत्य और फूलों की होली से समा बांध दिया।
गौधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास की ओर से गुजरात के गांधीनगर जिले में भाट टोल बूथ के पास सुरभि शक्तिपीठ स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय श्रीधा दामोदर तुलसी मंगल महोत्सव का आयोजन हुआ। इस तुलसी विवाह में राजसमंद से तीनों गौशालाओं से ठाकुर जी की बारात शामिल हुई। इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजसमंद से 3 बस और निजी वाहनों से बारात गुजरात पहुंची। इसके बाद ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाकर ठाकुर जी का तुलसी के साथ विवाह हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विवाह में 5252 तुलसी और शालिग्राम विवाह हुए। इस अंतर्राष्ट्रीय तुलसी विवाह में देश के कई बड़े संतों का समागम हुआ। महोत्सव में जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती, पथमेड़ा गौधाम महातीर्थ आनंद वन के गोवत्स राधाकृष्ण महाराज, चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ के स्वामी राम भद्राचार्य, भाग्यनगर के स्वामी चिन्ना जियर, निम्बार्क तीर्थ के स्वामी श्याम शरण देवाचार्य, बक्सर के लक्ष्मी प्रपन्न जियर स्वामी, ग्वाल संत गोपालानंद सरस्वती महाराज, हरिदास महाराज आडावाडा, बालकृष्ण महाराज भीलवाड़ा सहित कई संत शामिल हुए। गुरु नानक देव जी महाराज के 554वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं ने बड़ी प्रभात फेरी निकाली। पंच प्यारों की अगुवाई में प्रभात फेरी तख्त परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण करती हुई वापस तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब पहुंची। गाजे बाजे हाथी और ऊंट घोड़ों के साथ निकाली गई इस बड़ी प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। बड़ी प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आ रहे थे। बड़ी प्रभात फेरी के साथ ही आज से तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब में 3 दिवसीय अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। कल गुरु का बाग गुरुद्वारे से श्रद्धालुओं द्वारा भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जो देर शाम तख्त श्री हरि मंदिर पहुंचेगा। वहीं 3 दिवसीय अखंड पाठ के समापन के बाद 8 नवंबर को तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब के विशेष दीवान में गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाश पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। कतर में 20 नवंबर से फुटबॉल वर्ल्ड कप की शुरुआत होने जा रही है। फैंस को इस टूर्नामेंट का इंतजार 4 साल तक रहता है। भारत में भी वर्ल्ड कप का क्रेज देखने को मिलता है और इस बार भी मिल रहा है। ऐसी ही दीवानगी केरल के कोझिकोड जिले के पुलावूर गांव में देखने को मिली, जहां फैंस का अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहां के फुटबॉल फैंस ने अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी और ब्राजील के स्टार खिलाड़ी नेमार का कटआउट नदी के बीचों बीच लगाया है। मेसी का ये संभवतः आखिरी वर्ल्ड कप होगा। उनके फैंस उन्हें ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहते हैं। वहीं नेमार के फैंस ब्राजील की जीत की दुआ कर रहे हैं। केरल का ये इलाका NIT के लिए भी प्रसिद्ध है, लेकिन फिलहाल फुटबॉल फीवर के लिए चर्चा का विषय है। यहाँ पर फुटबॉल के दीवानों ने कदाऊ नदी के बीच में स्टार खिलाड़ियों का कटआउट लगाकर सबका ध्यान खींच लिया है। इसके बाद यहाँ वीडियो बनाने और सेल्फी लेने वालों की लाइन लग गई है। 2009 की चैंपियन पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2022 कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। रविवार को उसने करो या मरो वाले लो स्कोरिंग मैच में बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। एक समय पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से बाहर होने की कगार पर थी, लेकिन रविवार को जब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया तो पाकिस्तान की किस्मत पलट गई। नीदरलैंड की जीत ने बाबर की टीम को एक और मौका दिया। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराते हुए इसे बखूबी भुना लिया। एडिलेड में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन अच्छी शुरुआत के बावजूद बांग्लादेश बड़ा स्कोर नहीं खड़ा कर पाई। एक समय 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 70 रन बना चुकी बांग्लादेश की टीम को शाहीन अफरीदी ने झटके पर झटके दिए और टीम 20 ओवर में 127 रन ही बना सकी। शाहीन अफरीदी ने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। वहीं बांग्लादेश की ओर से ओपनर शांतो ने सबसे ज्यादा 54 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 18 ओवर 1 बॉल में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। 2022 का T20 वर्ल्ड कप उलटफेर के लिए जाना जाएगा। रविवार को भी बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब नीदरलैंड्स ने मजबूत मानी जा रही साउथ अफ्रीका की टीम को 13 रन से हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्रिकेट फैन साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ मान रहे थे, लेकिन नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर सारे गणित को फेल कर दिया।
एडिलेड में खेले गए इस मुकाबले में नीदरलैंड ने पहले 158 रन का स्कोर खड़ा किया। उसके बाद अफ्रीकी बल्लेबाजों को 145 रन पर रोक दिया। मैच में साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज पूरी तरह फ्लॉप रहे। एनरिच नोर्थिया को छोड़ दे तो कोई भी दूसरा तेज गेंदबाज विकेट नहीं ले सका, जबकि टीम में कगिसो रबाडा, वेन पर्नेल और लुंगी एगेंडी जैसे तेज गेंदबाज रहे। हालांकि स्पिनर्स ने 3 विकेट चटकाए, लेकिन तब तक नीदरलैंड्स के बल्लेबाज अपना काम कर चुके थे। 159 के टारगेट का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने लगातार विकेट गंवाए। टीम की ओर से सबसे बड़ी साझेदारी 26 रनों की हुई। नीदरलैंड्स के ब्रेंडन ग्लोवर ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट चटकाए। उन्होंने पहले टूर्नामेंट के शतकवीर राइली रूसो और डेविड मिलर को आउट कर साउथ अफ्रीका की कमर तोड़ दी। फिर अहम मौके पर वेन पर्नेल को 0 पर चलता कर दिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।